हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी को आपके स्टूडियो.com में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग खोरठा भाषा के अंतर्गत में बोरवा अड्डा अखय बोर जो कि एक संस्मरण है, इससे संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप इस सेशन को आज मिस मत कीजिएगा, इससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि सारे झारखंड के जितने सारे यानी सीजीएल या फिर झारखंड के जितने सारे एग्जाम होंगे, वनडे एग्जाम, उस सारे एग्जाम में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखते जाइए हम कैसे उसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बोरवा अड्डा अखय बोर केकर लिखल संस्मरण है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास शांति भारत, दूसरा पंचम महतो, तीसरा श्रीनिवास पानुरी और चौथा शिवनाथ परमानी। तो जब हम आपको पढ़ाए थे ये बोरवा अड्डा अखय बोर, ठीक है, जिसका हमें बताया था कि बोरवा अड्डा एक जगह है, ठीक है, और अखय का मतलब था जीवन और बोर का मतलब था बर के गाछ। तो वहां पे ये जो पानुरी जी, ठीक है, कौन, श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर लिखा गया है और इसको लिखे कौन है, तो शांति भारत। तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर कि शांति भारत इसके लेखक है। कौन है, ये इसके लेखक हैं और लिखा गया है किसके ऊपर, तो श्रीनिवास पांडुरंग जी के ऊपर ये लिखा गया है, जिसमें बताया गया कि श्रीनिवास पांडुरंग जी के साथ उनका जो वार्ता होता है, जो बैठ करके एक जगह बात करते हैं, तो उस पूरे याद को, उस पूरे बातचीत को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, तो बोरवा अड्डा अखय बोर में केकर बारे में लिखा गया है, ठीक है, तो वही है, ऑप्शन है शिवनाथ परमानिक, ए.के. झा, श्रीनिवास पानुरी और राधा कृष्ण। ये ऑप्शन आपके पास है। तो इनमें से क्या होगा, अभी जस्ट हमने बताया कि किसके ऊपर लिखा गया है, तो ये श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर लिखा गया है, जिनका जन्म जो होता है, तो ये याद रखना कि 25 दिसंबर 1920 को होता है। तो इनका मृत्यु याद रखिएगा 7 अक्टूबर 1986 को। ठीक है, ये श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में जान लीजिए थोड़ा बहुत। श्रीनिवास पानुरी को खोरठा का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनको ये उपाधि कौन दिए थे, तो याद रखिएगा विश्वनाथ दशौंधी राज। ठीक है, ये इनको खोरठा का वाल्मीकि भी कहा जाता है जी। ये कौन दिए थे, तो रामदयाल पांडे जी, वो याद रखना है। इनको खोरठा का टैगोर भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात कौन बताए थे इनको, क्यों कौन उपाधि दिए थे इनको, तो याद रखना है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। ये इनसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में, क्योंकि ये बहुत अपने आप में बहुत खोरठा के फेमस पर्सनालिटी है, तो ऐसे याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं इसके। श्रीनिवास पानुरी से पहली भेंट के समय शांति भरत संगे के गेल हल, यानी जब श्रीनिवास पानुरी जी के साथ शांति भरत जाते हैं वहां पे मिलने के लिए, तो उनके साथ आप कौन कौन जाते हैं, तो ऑप्शन देखिए। पहला है शिवनाथ परमानिक, दूसरा बंसीलाल बंसी, तीसरा राधा कृष्ण और चौथा है ए और बी दुयो, यानी शिवनाथ परमानिक और बंसीलाल बंसी। तो हम जब उसको पढ़ाए होंगे तो बताए थे उसमें कि शांति भरत के साथ साथ शिवनाथ परमानिक भी गए थे और बंसीलाल बंसी भी गए थे। ये दोनों, ये शांति भरत तीनों मिलकर गए थे वहां पर मिलने के लिए, किनसे, श्रीनिवास पानुरी जी से। ठीक है, जहां पे उन लोगों को बातचीत होता है। यदि कोई भी हमारे ये बोरवा अड्डा बोर के नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, है ना, आपके स्टूडियो.com में, वहां पे प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, वहां से आप देख के इसको पूरा समझ लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है शांति भारत पहिल बेर श्रीनिवास पानुरी से मिले कब गया है, तो कब गए थे, तो इनसे मिलने के लिए तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा दिसंबर 1985, फिर दिसंबर 1986, फिर दिसंबर आपसे पूछा जाएगा 1987 और दिसंबर 1989। तो ये पहली बार कब गए थे, याद रखना कि पहली बार गए थे दिसंबर 1985 में। कब, तब वो गए थे रूसन पुटुस के पांडुलिपि लेकर के गए थे। ठीक है, किनके साथ, तो शिवनाथ परमानिक जी के साथ गए थे और उनके साथ थे बंसीलाल बंसी और कौन थे, शांति भरत, ये तीनों गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोनो बेगत प्राणी चाहे घटना बबते लिखत मन परवा बात की कहा जाए, यानी क्वेश्चन में है कि कोनो व्यक्ति पर, ठीक है, या फिर किसी प्राणी पर या फिर कोई घटना पर लिखा हुआ मन परवा बात, ठीक है, मन परवा बात को की कहा जाए। ऑप्शन है आपका शब्दचित्र, जीवनी, संस्मरण और आत्मकथा। तो इसका में होगा मन परवा बात जो होता है
उसको हम लोग कहते हैं संस्मरण। जिसमें मन की बात, जिसमें संस्मरण क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के याद में, ठीक है, किसी घटना की याद में, ठीक है, किसी भी प्राणी की याद में यदि कुछ लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो संस्मरण। इस क्वेश्चन का आंसर संस्मरण होगा, ठीक है। और जीवनी देखिए, जीवनी क्या होता है, तो जीवनी जो होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है तो वो जीवनी कहा जाता है। और आत्मकथा क्या होता है, जब हम अपने बारे में खुद से लिखें तो हो गया हमारा आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी, और जब दूसरे व्यक्ति के ऊपर लिखे तो हो जाता बायोग्राफी यानी जीवनी। तो ये था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संस्मरण। अगला क्वेश्चन है, खोटा संस्मरण साहित्य सबले पहली कहिया छपल है, यानी खोटा का जो संस्मरण है वो पहली बार कब छपा था। ऑप्शन है 1989 इस तरह से, ठीक है, दूसरा 1985, तीसरा 1984 और 1986, ठीक है। तो ये वाला, तो पहला संस्मरण कब छपा, इसको याद रखना, 1989, ठीक है जी। ये अब पूछा जाता है कौन सा बुक में, तो खोटा गद्य पद संग्रह में, इसमें याद रख लीजिएगा। खोटा संस्मरण साहित्य सबले पहले कौन किताबें छपल है, तो अभी जस्ट मैंने बताया, तो उसका क्या था, तो ऑप्शन में लुवाठी पत्रिका, तीसरी पत्रिका, तीसरा ऑप्शन है खोटा गद्य पद संग्रह, और चौथा है मातृभाषा पत्रिका। तो इसका कौन सा होगा, तो खोटा गद्य पद संग्रह, ठीक है। खोटा गद्य पद संग्रह के अंतर्गत पहली बार खोटा संस्मरण को छपा गया था। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। इसका अगला क्वेश्चन है, हमरा बुझा है जैसे 30 बछरे खोटा अतीत आज मानुषिक रूपे हमनिक नजीके प्रगट भेल है, ई कथन केकर ले कहल गेल है। यानी क्वेश्चन में है, हमारा हमको बुझाता है कि जैसे 30 बछरे यानी 30 बछर खोटा का जो अतीत है यानी खोटा का जो पास्ट है, ठीक है, जो बीता हुआ है, आज मनुष्य रूप हमनी के नजीके प्रगट भेल है, यानी हमी के रूप में प्रगट हुआ। तो ये किनके बारे में बोला जा रहा है, तो पाणिनि जी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पाणिनि जी जो थे वो बहुत ही खोटा के पुराने, ठीक है, लेखक थे, पुराने कवि थे, जो 30-40 वर्ष से 30 वर्ष से पहले, तो ये बोला कि हमारे सामने वो प्रगट हुए हैं। ये किसके ऊपर लिखा हो गया है वही पूछा है। तो ऑप्शन में है श्रीनाथ परमानी, श्रीनिवास पाणिनि, राहुल संस्कृत्याल या इसाबेले। तो हो जाएगा इसका कौन सा, श्रीनिवास पाणिनि जी के ऊपर लिखा हुआ है। और ये बात कौन बोले हैं, तो बोले कौन है, तो शांति भारत जो बोले, याद रखना। तो शांति भारत उनसे मिलने गए थे तो शांति भारत को बोले, ठीक है। अगला, खोटे पहल संस्मरण कौन है, ठीक है, खोटा का पहला संस्मरण कौन है, तो पहला ऑप्शन में उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, दूसरा बोरवा अड्डा अक्षय बोल, तीसरा उजड़ल खोंधा, और डी में है इस सभी में से कोई नहीं। तो हमने भी जस्ट आपको बताया था कि खोटा का जो पहला संस्करण है उसका नाम है बोरवा अड्डा अक्षय बोल। ये खोटा का पहला संस्करण है जी, जिसमें श्रीनिवास पाणिनि जी के ऊपर लिखा गया है, और इसके लेखक कौन है, तो शांति भारत, ठीक है, ये याद रखना है। हमारे साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन है, हे राम दिए ना पारले एक प्यासल के एक बूंदा पानी, और चलले राम जगत पिपासा मिटवे, ठीक है। ई कविता का वर्णन केकर में करल गेल है। तो देखिए पहले इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा हे राम दिए न पारले एक प्यासल के एक बूंदा पानी, यानी राम जो है तो एक प्यासल के एक बूंद पानी नहीं दिया है, मतलब उसको पिलाने नहीं सका, और क्या किया है, वो पूरा जगत को यानी पूरा संसार को वो जो प्यास है उसको मिटाने के लिए चला है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है वो बोरवा अड्डा अक्षय बोर में लिखा गया है, ठीक है, बोरवा अड्डा अक्षय बोर में। और ये जो कविता है ये श्रीनिवास पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें वो साम्यवादी को बताते हैं, ठीक है, कि समाज से वो संबंधित है, साम्यवादी दृष्टि रखते हैं वो, ठीक है। इस कविता से उनको ये पता चलता है। तो याद रखना इसका आंसर कौन सा होगा, बोरवा अड्डा अक्षय बोर। अगला क्वेश्चन है कि शांति भारत के जन्म कब भेल है। तो याद रखना ऑप्शन में दिया 6 अप्रैल 1963 रामगढ़ में, 6 अप्रैल 1965 बोकारो, और 16 अप्रैल 1985 गोला, और एक में से कोई नहीं। तो याद रखना है शांति भारत जी का जन्म जो हुआ था वो 6 अप्रैल 1965 को हुआ था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन किताबें पांडुलिपि लेके लेखक पांडु जी पास पहल बेर गेल रहे। यानी अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो है ना पांडुलिपि को लेकर के लेखक जो गए थे कहां पर, पांडु जी के मिलने के लिए। देखिए पांडुलिपि क्या होता है जी, हमने बताया था कि पांडुलिपि जो होता है जैसे किसी बुक को प्रिंट होने से पहले उसको जो लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि। तो याद रखना है उसको रूसन पुट्टूस को लेकर के गए थे। और आगे ऑप्शन में दामोदर कोराय और तातल हेमाल है।
तो ये रुसलपुटुस, दामोदर कोराय और तातर हेमाल, ये जो है ये सारे जो लिखा गया बुक है वो याद रखना शिवनाथ परमाणिक जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर। नेक्स्ट है, श्रीनिवास पांडुरंग मुख्य रूप से किस विचारधारा के कवि कहला। श्रीनिवास पांडुरंग जी आखिर मुख्य रूप से किस विचारधारा के कवि थे? तो ऑप्शन है पर्यावरणवादी, रूढ़िवादी, साम्यवादी और ईश्वरवादी। तो वो जो थे वो कैसे थे? साम्यवादी के थे। ठीक है, याद रखना है आपको, साम्यवादी विचारधारा के थे। कौन? तो श्रीनिवास पांडुरंग जी। अगला है कि मेघदूत के अनुवाद के करले रहत, यानी मेघदूत जो किताब था उसका अनुवाद के कर। तो मेघदूत जो है जी वो लिखा गया था सबसे पहले कालिदास के द्वारा, लेकिन उसका जो अनुवाद किए थे, ठीक है, खोटा भाषा में, वो खोटा भाषा में कौन किए थे? तो श्रीनिवास पांडुरंग जी, याद रखना। ठीक है, ये जो थे वो मेघदूत को पहली बार, ठीक है, खोटा भाषा में उसको क्या किए थे? अनुवाद किए थे। इसके साथ साथ वो एक किताब और अनुवाद करते हैं जिसका नाम है उद्भाषण कर्ण। ये महाभारत से संबंधित है। महाभारत में एक कर्ण, ठीक है, एक पात्र होते हैं, उनका जो है वो अनुवाद करते हैं। उसमें बताया जाता है कि जो कर्ण थे बहुत बड़े दानवीर थे, लेकिन उनका दानवीरता को, उनका जो था वो उपेक्षित किया गया था। मतलब जिस लायक के थे वो, उनको उस लायक को दिखाया नहीं गया। तो उसी बात को वो उद्भाषण कर्ण में बताए हैं। ठीक है, जब समझाए थे तो ये याद रखना आपको। अगला है क्वेश्चन है, कबीर जी के नाम कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कबीर जी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन में है आपके पास एके झा, श्रीनिवास पांडुरंग, पंचम महतो और सुकुमार। तो याद रखना है कि कबीर जी के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? श्रीनिवास पांडुरंग जी थे। ठीक है, इनको और दूसरा नाम भी बोला जाता था जी, जैसे में दूसरा मतलब इनको उपाधि भी दिया गया था, जैसे बोला जाता खोटा का टैगोर। तो खोटा टैगोर इनको कौन बोला था? ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। याद रखना है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। फिर उनसे पूछा जाएगा कि खोटा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, या केकर कहा गया है? तो खोटा का जो भीष्म पितामह कहे तो किसको? पांडुरंग जी को ही कहा गया है। लेकिन ये बात बताया कौन है? हाँ, विश्व दशौंधी राज, याद रखना है। फिर इनको खोटा का वाल्मीकि भी कहा गया है। ठीक है, खोटा वाल्मीकि किसके द्वारा? तो पंडित रामदयाल पांडे के द्वारा। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उद्भाषण करने के माने की हो गए। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। तो उद्भाषण करने का मतलब ऑप्शन में दिया रुखा कर्ण, अपेक्षित कर्ण, उपेक्षित कर्ण या फिर क्रोधित कर्ण। तो उद्भाषण का मतलब होता है उपेक्षित कर्ण, यानी उनको उपेक्षा नहीं किया गया, जिसके लायक वो थे, ठीक है, उनको उस तरह से नहीं दिखाया गया। तो वो याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, एखन हम नाय मरबो हल दिन हवे दरकार नय है, तोहनी कृति और दामोदर कोराय के छपल बात हम मरबो ई के कहले है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यही है, ये बात कौन बोले थे? तो ये बात बोले थे श्रीनिवास पांडुरंग जी, याद रखना है। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1920 को, और इनका मृत्यु कब होता है? तो 7 अक्टूबर 1986 को। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पता ना तोहर से हमर एते प्रेम काहे, तोहर आयल हमर मन हलुक भेजा है, तोहर जखन मन कर तो हमर ठीक चल अइहा, सबे खबरों पाए और बातों हवर। ई बात श्रीनिवास पांडुरंग केकर से कहल है कि तोहर से हमारा ज्यादा प्रेम है। ठीक है, आप जब आते हैं तो हमारा मन हलुक हो जाता है, इस तरह से जो है ये के कहे थे। याद रखना श्रीनिवास पांडुरंग जी ये बोले थे किनसे? तो शांति भरत से। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि संस्मरण साहित्यिक विकास कौन पत्रिका सबले बेसी छापल है? संस्मरण साहित्य का जो विकास हुआ था आखिर कौन सा पत्रिका में, ठीक है, सबसे ज्यादा हुआ था? तो ऑप्शन है तितकी, ऑप्शन की लुआठी, मातृभाषा, अरिसर है। याद रखना है कि इसका सबसे ज्यादा जो संस्मरण का सबसे ज्यादा विकास हुआ था वो लुआठी में हुआ। ठीक है, उनमें ज्यादा मतलब खोटा का ज्यादा विकास हुआ था संस्मरण वाला। अगला क्वेश्चन है, खोटा रजत जयंती कब मनावल गया है? कि खोटा का रजत जयंती कब मनाया गया? तो देखिए ऑप्शन 1986, 1987, 1989 और 1990। ठीक है, इस तरह से। तो 1986 में रखे खोटा का रजत जयंती मनाया गया था, जिसके दौरान श्रीनिवास पांडुरंग जी को सम्मान किया जाता था और सारे लेखक गए थे, शांति भरत गए थे, बंसीलाल बंसी गए थे और श्रीनाथ परमाणिक, सारे उनसे मिलने के लिए गए थे। तो उसी के दौरान इन लोगों का क्या हुआ था? फोटो भी खिंचवाया था साथ में सब मिल करके। तो ये था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन समय शांति भरत पांडुरंग जी संगे फोटो खिंचावे रहा? ठीक है, तो ऑप्शन में है खोटा के रजत जयंती, खोटा स्वर्ण जयंती, खोटा डायमंड जयंती, इस तरह। तो अभी जस्ट हमने समझा कि जब उन लोग 1986 में खोटा का रजत जयंती हो रहा था तो वहां पे सारे लेखक जो गए थे, शांति भरत, ठीक है, शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी,
ठीक है। और बहुत सारे लेखक थे, कवि थे, सारे लोग वहां पे मिल करके अनिरुद्ध जी के साथ ये लोग फोटो खिंचाते हैं। कब? तो 1986 का समय होता है, ठीक है। तो ये था इस सेशन में आपको बोरवा अड्डा अक्षय बोर्ड से संबंधित जो जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले थे। सो अगले वीडियो में हम लोग दूसरा कोई है ना चैप्टर को शुरुआत करेंगे, उसमें जितने सारे एमसीक्यू बनने वाले हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि हमारे द्वारा ये सेशन जो बताया गया, समझाया गया, वो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कुछ रिकमेंडेशन होगा कि नहीं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा या कुछ और, तो उसको भी आप सजेस्ट कीजिए, उसकी बात को भी हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यही नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे आगे मिलते हैं। ओके।